हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं करिकुलम टॉपिक, जिसके अंदर हम करिकुलम का मीनिंग समझेंगे, उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स क्या हैं वो देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखेंगे, और बेसिक्स ऑफ करिकुलम को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें हम सिर्फ इसका बेसिक ही समझेंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, 16 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कई बार जो है तीनों जो है मिलकर आ जाते हैं, कई बार अकेला प्रिंसिपल जो है वही लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछ लिया जाता है, कई बार बेसिस को लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में अच्छे से करेंगे। तो वन बाय वन इसको करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं करिकुलम के मीनिंग से। तो जो करिकुलम वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कुरेरे से। इसको कुरेरे ही प्रोनाउंस करते हैं लैटिन भाषा के अंदर, जिसका मतलब है हमारे पास रेस कोर्स। किस चीज़ की रेस हो रही है यहाँ पे? एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम जो है रेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और ये जो करिकुलम है वो हमें हेल्प करता है टू अचीव द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा इसको हम कोर्स ऑफ स्टडीज़ भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अब हम एक या दो डेफिनेशंस लिख सकते हैं, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है और हमें अच्छे मार्क्स यानी कि गुड मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलने के जो है चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इसको एक दो डेफिनेशन के वे से भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू चिंगम, द करिकुलम क्या है? एक ऐसा टूल है किसके हैंड में एक आर्टिस्ट जो कि एक टीचर है, जो कि मोल्ड कर सकता है अपने मटेरियल को। मटेरियल कौन है यहाँ पे? जो पीपल है वो एक मटेरियल है, बच्चा। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जो भी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इन हिज स्टूडियो, मतलब स्कूल के अंदर। ठीक है, तो सेम ही बात को उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे से कहा है और ईजी डेफिनेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एस मुनरो, जो करिकुलम है इम्बॉडीज करता है ऑल एक्सपीरियंसेस विच यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल। ठीक है, जो स्कूल के अंदर उसने यूटिलाइज किया, यूज़ किए हैं या गेन किए हैं टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो हायर एम ऑफ एजुकेशन है उसको अटेन करने के लिए। नेक्स्ट है, अब हमारे पास नेचर क्या होता है किसी भी करिकुलम का, मीन्स उसकी विशेषताएं बतानी है कि करिकुलम जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कि बच्चे की नीड को पूरा करता है। कोई भी जो अच्छा करिकुलम है बच्चे की नीड को पूरा करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल। और ये क्या होता है? कंटिन्यूस इवॉल्विंग होता है, मीन्स ग्रेजुअली, चाहे ग्रेजुअली लेकिन कंटिन्यूस ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। और इसके अंदर जो है स्किल्स, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का भी जो है ध्यान रखा जाता है, वो भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर जो है ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ को, एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर। और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए मैनी माइंड और एनर्जी। ठीक है, जो करिकुलम है वो ऐसे नहीं कि कोई भी एक पर्सन बैठ के बना दे। इसमें बहुत सारी टीचर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, प्रिंसिपल सब जो है वो इंक्लूड होते हैं। बड़े बड़े जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। फिर जो ये प्रिंसिपल है वो हमें सीक्वेंस प्रोवाइड करता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, कि किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाना है बच्चे को। और करिकुलम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी ध्यान रखता है। ठीक है, हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे पास करिकुलम कंपोनेंट। तो हमारे पास 4 करिकुलम कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं करिकुलम को, कि कैसे अरेंज किया जाए, किस तरह से प्रोसीड किया जाए। तो सबसे पहले है हमारे पास एम, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है वो किस पे आधारित होना चाहिए। फिर जो है इसमें हमारे पास कंटेंट देखे जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है। फिर हमारे पास कौन से मैथड और स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी, और फिर इसको इवेल्युएट किया जाता है कि जो ये तीनों चीज़ें हैं ये काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले एम और ऑब्जेक्ट जो है, जो गोल है वो किस पे आधारित होता है? जिससे बच्चे की कॉग्निटिव, ठीक है, उसकी जो मेंटल रिलेटेड जो भी हमारे पास एक्टिविटी हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो, राइटिंग हो, मेमोराइजिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या एनालिसिस हो। तो ये सारी जो है लर्निंग आउटकम्स जो है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से हमें मिलने चाहिए। फिर जो है करिकुलम में देखा जाता है कि कौन सा कैसा कंटेंट रखना है। तो कंटेंट जो है वो बेस होता है सोसाइटी की डिमांड पर। ठीक है, कि और बच्चे की नीड के ऊपर भी, उसके इंटरेस्ट, उसके एज और स्कोप क्या है सब्जेक्ट का, कल्चर कैसा है हमारा, हमारे कल्चर में वो चीज़ है भी या नहीं है, या हमारे लिए एडवांटेज है या नहीं है, और रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है स्कूल में। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए करिकुलम के जो कंटेंट है और सब्जेक्ट मैटर है उसको डाला जाता है। फिर मेथड और स्ट्रेटजीज को कैसे चूज़ किया जाता है करिकुलम के अंदर, वो भी बच्चे की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, कि बच्चा जो है विजुअली ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है या सुन के ज़्यादा
ज़्यादा या प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड से ज़्यादा, तो हर तरह की जो एक्टिविटी जो है करिकुलम के अंदर इंक्लूड की जाती है। फिर जो है डीप लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए भी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, मल्टीपल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो अचीव करने की बात करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जो है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। फिर हमारे पास इवैल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है कि सारी चीज़ों का जो आउटकम है वो कैसा रहा है, इफेक्टिव भी रहा है नहीं रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज है उसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, फीडबैक दी जाती है, तो इस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाता है। और ये जो है कंटिन्यूस जो है चलता रहता है। अगर इवैल्यूएशन में फीडबैक में कुछ चीज़ें हैं तो इसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है और चेंज किया जा सकता है इन तीनों चीज़ों को। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन अकेले ही पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स, हम 12 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन सिद्धांतों का, किन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो ये 12 पॉइंट्स के हमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने हर जो पॉइंट है उसको 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन किया, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इसको इलेबोरेट कर सकते हो। मैंने मेन बातें इसके अंदर कीवर्ड्स के अंदर लिखी हैं, तो आप इसको और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि जो हमारे पास क्लासरूम है वो टीचर सेंटर्ड नहीं हो, मतलब टीचर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, और प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस्ड हो। अब यहाँ पे एक ही लाइन में बहुत सारी बातें मैंने लिखी है, 6 बातें लिखी है, तो आप इसमें 6 लाइन्स जो है और ऐड कर सकते हो, एक एक लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात की गई है, जैसे कि मटीरियल एड, टेक्निक्स, लाइफ सिचुएशन, कोरिलेशन हो, एक्टिविटीज़ ऐड हो, ठीक है। तो सब चीज़ें, ऐसे नहीं कि आप एक ही तरीके से बच्चे को पढ़ाओ, बहुत सारे मेथड, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो सारी इंक्लूडेड जो है होनी चाहिए। फिर है कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहते हैं कि सब्जेक्ट्स जो है वो आपस में लिंक्ड होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका आपका कुछ जो पार्ट है वो आपको दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी देखने को मिले, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ए प्रैक्टिकल वर्क, की एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा जो है चीज़ों को करके सीखे, ना कि सिर्फ थ्योरी या रट्टा मारे, प्रैक्टिकल उस चीज़ को परफॉर्म करे। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, कि जो भी क्लासरूम में करवाया जा रहा है वो इसके फ्यूचर के अंदर काम आए, वो एक्सपीरियंसेस, वो एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं हो कि वो उसके रियल लाइफ में उसको यूज़ ही नहीं हो। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, कि जब चाहे हम करिकुलम को मोल्ड कर सके, चेंज कर सके बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि हर बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, तो आप सभी बच्चों के लिए सेम करिकुलम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो अगर कोई बच्चा डिफरेंट इंटरेस्ट से पढ़ रहा है या ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर बहुत ही लो है क्लास में, तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो है करिकुलम के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर है, ऐसे नहीं रिजिड नहीं हो जाना हमें यहाँ पे कि यही सभी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि वो जो भी करिकुलम है उसकी सारी बातें जो है वो यूज़फुल हो वही, और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल हो। फिर है हमारे पास इंटरेस्ट, जो है बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो कहा गया है कि मदर होता है किस चीज़ का, अटेंशन और मोटिवेशन का, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाओ, ठीक है, या तो वो इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज वो नहीं है तो उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाओ, तभी बच्चे की जो अटेंशन है और उसकी जो मोटिवेशन है पढ़ने के प्रति, लर्निंग के प्रति, वो बढ़ेगी। फिर है टाइम और रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कि जो भी हमारे पास हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास अगर हम प्रैक्टिकल वर्क कराने वाले हैं तो रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं या नहीं है, हमारे पास टाइम कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज़ को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ वेंचर। वेंचर क्या कहता है कि जो भी आप करिकुलम क्लासरूम में बनाने वाले हैं वो किस चीज़ पे, किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। एजुकेशन जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, या फिर जो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिस करते हैं एजुकेशन की, तो ये सारे जो है टीचर्स हैं, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो वो सारे मिलकर जो है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जॉइंट अफेयर, इसको जॉइंट अफेयर भी कहते हैं, वो सारे मिलकर बैठे एक डेस्क के अराउंड और फिर करिकुलम को डिसाइड करें। फिर जो है हमारे पास करिकुलम जो है वो क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट सेंटर्ड भी होना चाहिए। इन्वायरमेंट सेंटर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो बच्चा फेस कर रहा है, जो सोशल इविल्स फेस कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे आज डॉरी सिस्टम बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी कम हो गया है, और भी जो हमारे पास जैसे रेप की हमारे पास चीज़ें हैं, या फिर हमारे पास चोरी चकारी हो रही, तो वो सारी सिचुएशन से रिलेटेड बच्चे को सिखाया जाए, मॉरल वैल्यूज़ हो गई, या फिर कैसे इन चीज़ों पर कॉप ऑफ करना है, कैसे इस पर राइट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की जाए। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो कंसल्टेशन विद द टीचर, ठीक है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट होना, जो स्पेशलिस्ट
क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर वो करिकुलम को यूज़ करने वाली है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हम सारे एक्सपर्ट्स बिठाकर करिकुलम डिज़ाइन कर दें और टीचर को कुछ पता ही ना हो, तो वो नहीं हो। जो टीचर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ताकि जो है वो अच्छे से आगे जो है उस चीज़ को प्रॉपर से अप्लाई भी कर पाए। अभी हमारे पास बेसिस ऑफ करिकुलम, इसका हम सिर्फ बेसिक ही यहाँ पे समझेंगे, इसको डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेसिस का ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम जो है वो समाज के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो उन पे कैसे आधारित है, ठीक है, और वो उनके अंदर क्या क्या डीप में हम इसके अंदर जाएंगे, किन किन बातों को इंक्लूड किया जाता है एक करिकुलम के अंदर। एक करिकुलम नॉट जस्ट कि हमने सोचा और हो गया, नहीं, उसके ऊपर क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी भी इम्पैक्ट डालती है, हमारे जो लोग हैं आसपास के, हमारे जो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी है, हमारी जो इकनॉमी है, ठीक है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारी जो फिलोसफीज़ रही हैं इंडियन कल्चर की, हमारी जो साइकोलॉजी रही है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। जो हमने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा वो एक डिफरेंट टास्क है, लेकिन ये जो बेसिस हैं वो एक करिकुलम को एक दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, कीप वॉचिंग दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।